नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को नूरजहाँ के विषय में बताऊंगा। ये नूरजहाँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आज मैं आप सभी को नूरजहाँ से संबंधित वो सारे तथ्य बताएंगे जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ये आप मेरे साथ याद करें नूरजहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले ये नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा था। नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा था। नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुनिसा था। नूरजहाँ के पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग था। नूरजहाँ के पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग था। और नूरजहाँ की माता का नाम असमत बेगम था। नूरजहाँ की माता का नाम असमत बेगम था। और नूरजहाँ का जो पहला विवाह हुआ था वो एक अफगान सरदार अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहाँ का प्रथम विवाह एक अफगान अली कुली बेग से हुआ था। और नूरजहाँ की पुत्री कौन थी? लाडली बेगम थी। नूरजहाँ की पुत्री लाडली बेगम थी। और लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुआ था। लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुआ था। और नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजा। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजा? तो असमत बेगम ने खोजा। असमत बेगम नूरजहाँ की माँ थी। आगे अली कुली जो बेग था मेहरुनिसा का पति था। और मेहरुनिसा का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। अली कुली बेग को एक राजद्रोह के आरोप में मारा गया। अली कुली बेग एक राजद्रोह के आरोप में उसे मारा गया। जहांगीर ने नूरजहाँ के पिता मिर्जा गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। नूरजहाँ का पिता एतमादुद्दौला था। और एतमादुद्दौला की उपाधि किसने दिया? जहांगीर ने। यानी नूरजहाँ के पिता मिर्जा गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि किसने प्रदान किया? तो जहांगीर ने प्रदान किया था। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जहांगीर ने मिर्जा गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। और आगे चल के जब मेहरुनिसा विधवा हो गई तो जहांगीर ने मेहरुनिसा को अकबर की विधवा सलीमा बानो बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया। जहांगीर ने मेहरुनिसा को सलीमा बानो बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया। और आगे जहांगीर ने नौरोज के त्यौहार पर जब मेहरुनिसा को देखा, जहांगीर ने नौरोज के त्यौहार पर मेहरुनिसा को देखा तो मेहरुनिसा काफ़ी सुंदर थी। और जहांगीर उससे विवाह करने का निर्णय किया। जहांगीर जब मेहरुनिसा से विवाह किया तो जहांगीर 42 वर्ष का था। और नूरजहाँ यानी मेहरुनिसा 24 वर्ष की थी। और जहांगीर जो है 1611 में जहांगीर 1611 में मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। और जब जहांगीर मेहरुनिसा से विवाह कर लिया तो विवाह के बाद उससे पहले नूरमहल और फिर बाद में नूरजहाँ की उपाधि दिया। जहांगीर मेहरुनिसा से विवाह के बाद पहले नूरमहल फिर बाद में उसे नूरजहाँ की उपाधि प्रदान किया। नूरमहल का तात्पर्य होता है महल की ज्योति और नूरजहाँ का मतलब होता है जग ज्योति। नूरमहल का अर्थ होता है महल की ज्योति
और नूरजहां का अर्थ होता है जग ज्योति। आगे है, जहांगीर ने नूरजहां को अपना प्रधान बेगम बनाया और जहांगीर ने नूरजहां को पदशाह बेगम की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने नूरजहां को अपना प्रधान बेगम बनाया और जहांगीर ने नूरजहां को पदशाह बेगम की उपाधि प्रदान की। नूरजहां विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी और नूरजहां ने फारसी भाषा में ये पद रचनाएं किया करती थी। ये कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। नूरजहां फारसी भाषा में ये पद रचनाएं करती थी और नूरजहां ने अपना एक गुट बना लिया और नूरजहां के गुट को जुनता गुट कहा गया है। नूरजहां ने एक अपना गुट बनाया और नूरजहां के गुट को ये जुनता गुट कहा गया। और नूरजहां जहांगीर के साथ शिकार पर जाने लगी। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देने लगी, यानी जहांगीर के शासन व्यवस्था में नूरजहां का हस्तक्षेप हो गया और नूरजहां ने एक अपना अलग गुट बना लिया जिसे जुनता गुट कहा गया है। तो आज मैंने आप सभी को बताया नूरजहां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।